हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू आर, ये छोटा सा एक्स इक्वल टू आर, जिसके हम लोग फाइंड करना होता है। एक्स मतलब जो फाइंड करना होता है, ये इक्वल टू आर होता है। और आर की मीनिंग मैं बताता हूँ। ये इक्वल टू होता है फार्मूला सबसे पहले एन सी आर, फिर पी, यहाँ पे जो पी होगा उसकी पावर आर, फिर जो Q होगा उसकी पावर n माइनस आर। अभी मैं इन सारे टर्म्स की आप लोगों को मीनिंग बताता हूँ। ये सबसे पहले फार्मूला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं n की मीनिंग बताता हूँ। ये जो n है, ये क्वेश्चन में होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, यानी हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। उसके बाद जो r होता है, r, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ सक्सेस। नंबर ऑफ़ सक्सेस, ये जो आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर, नंबर ऑफ़, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ सक्सेस, जो कि फाइंड करना होता है। x इक्वल टू आर होता है क्वेश्चन में, तो ऐसे करके इसको फाइंड करते हैं। और यहाँ पे जो p होता है, p की जो मीनिंग होती है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p यानी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और जो q होता है उसकी मीनिंग होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये जो p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इनका जो एडिशन होता है p प्लस q, ये ऑलवेज़ इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर हम लोग को एक चीज़ पता है, दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ से 1 से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। ये p प्लस q हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद मेरे पास अभी ये एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में 4 पेयर ऑफ डाइस आर साइमल्टेनियसली थ्रोन, यानी 4 पेयर हैं डाइस के। नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास 4 हैं, 4 डाइस हैं। एक ही बार साइमल्टेनियसली, यानी एक ही बार में इन लोग को थ्रो कर दिया गया, इन चारों पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर दिया गया। इफ़ गेटिंग अ डुप्लेट इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेस, यानी एक डुप्लेट हो, डुप्लेट यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे मतलब आए तो वो सक्सेस है। फिर यहाँ पे फाइंड करनी है हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डुप्लेट, यानी यहाँ पे आर इक्वल टू, यानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एन हम लोग के पास इक्वल टू 4 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग को गेटिंग अ डुप्लेट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग को क्या दी गई है, पी इक्वल टू हम लोग को दिया गया है। वैसे ही 6 डुप्लेट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यानी 6 डुप्लेट हुए पूरे, मतलब अगर चार्ट बनाया जाए तो 6 अपॉन पूरे, वैसे 36 होते हैं, 6 अपॉन 36, यानी 1 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये हम लोग को दी गई है। अब यहाँ से हम लोग क्यों निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा ये क्यू, 1 माइनस 1/6, तो इक्वल टू हो जाएगा 5/6। ये हम लोग के पास पी मालूम है, क्यू मालूम है, और हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डुप्लेट, यानी आर इक्वल टू 2। आर इक्वल टू हम लोग को 2 दिया गया है। अब बस फॉर्मूला लगा देंगे। ये पी आर इक्वल टू 2 है, इक्वल टू एन सी आर, वही वाला फार्मूला, एन सी आर, एन 4 है, सी, और फिर आर 2 है। यहाँ पे पी की पावर आर होगी, यानी 1/6 की पावर आर 2 है। और जो क्यू है यानी 5/6, उसकी जो पावर होगी n माइनस आर, यानी 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा। तो पी आर इक्वल टू 2 जो हम लोग के पास आ जाएगा 4c2, यानी फैक्टोरियल 4 1 फैक्टोरियल 2, फिर से फैक्टोरियल 4 माइनस 2 ही हुआ फैक्टोरियल, फिर 1/6, इसका जो स्क्वायर होगा 1/36 हो जाएगा। 5 माइनस यहाँ पे पावर 2 है, यानी 25/36। तो जो पी आर इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो यहाँ से एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया,
फिर 25/36 का स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 3 12, 12/2, ये मतलब 2 मतलब 2 ही, 2 × 1 हो जाएगा, 12/2 6 हो गया, 6 2 12 होता है। तो P R = 2 इक्वल टू यहाँ पे 6 × 25 अपॉन यहाँ पे जो 36 का वो होता है 1296 और यहाँ पे जो 6 × 25 हो गया, 6 5 30, 6 2 18, 19 20 21 यानी 210/1296। दैट्स इट। ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू, यहाँ पे R = 2 है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। थैंक यू।